सम सर्व जनेषु यह, भगवान वहां रहते हैं जहां सभी जीवों के प्रति सम भावना होती है। हमारा क्या ना, हमारा लोगों के प्रति सम भावना नहीं, किसी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम, किसी के प्रति कोई प्रेम नहीं। ये मुंबई की लोकल ट्रेन में बहुत देखने मिलता है। अपना ग्रुप है तो 3 सीट पर 8 लोग बैठे होंगे, और अपना आदमी नहीं है तो 3 के बदले 2 भी मुश्किल से बैठेंगे। फैल फैल कर, इतना फैल कर बैठेंगे जैसे तबेले में भैंस बैठी हैं। वो बेचारा चौथा आदमी ऐसे कह के थक जाता है, अंदर बैठो, थोड़ा अंदर बैठो। ये हिलेंगे लेकिन अंदर नहीं जाएंगे। क्यों भाई, कल तो तुम 8 बैठ गए थे, आज चौथे को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कल अपने थे, आज तुम पराये हो। ये जो अपने पराये की भावना जब तक हृदय में है, ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे, ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए भक्तों, गांधी जी 200 वर्ष तक हमारा देश ब्रिटिशर्स के हाथों में गुलाम था, और एक ऐसे महात्मा, विश्व वंदनीय महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को दूर किया, भारत को आजादी दिलवाई। और फिर गांधी जी जब पार्लियामेंट में बैठते थे और सब लोग जब एकत्रित होते थे, मानो हमारे स्कूल में राधा माधव होता है ना, वैसे उस संसद में, पार्लियामेंट में गांधी जी का राधा माधव हुआ करता था। ये भजन हमारे जूनागढ़ नरसिंह मेहता की रचना थी। सब लोग जब एकत्रित होते, गांधी जी मीटिंग की शुरुआत इस भजन से करते, और वो भजन था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने। कितना बड़ा सिद्धांत दे दिया। हमारे मध्यकालीन युग के संतों ने सरल सरल भजनों में सारे वेद को उतार दिया। गांधी जी गाते, नरसिंह मेहता ने लिखा, वैष्णव कौन है? हम और आप कंठीधारी बन गए, हो गए वैष्णव। ये कंठी तिलक पहनने से कोई वैष्णव? वैष्णव जन वो है जो दूसरों की पीड़ा को समझे। यदि हम वैष्णव हैं तो सबसे पहले ये सोचेंगे कि मैं किसी से कुछ व्यवहार कर रहा हूं या कर रही हूं, यदि कोई मेरे से ऐसा व्यवहार करता तो मुझे कैसा लगता, और आज मैं इससे इतना बुरा व्यवहार कर रही हूं, इसको कैसा लगता होगा। ये है वैष्णव। वैष्णव वो है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है। भक्तों, दूसरों की पीड़ा समझे। जयंत को जब बाण पीछे लगा, जयंत के पीछे जब राम का बाण चला, वो जयंत लोक अपने बाप के पास गया। इंद्र ने कहा, तू यहां से निकलने तो मेरा इंद्र लोक जल जाएगा। ब्रह्मा ने निकाला, शिव ने निकाला, सब लोग ने निकाल दिया। जब जयंत का कोई सहारा नहीं मिला, तब वैष्णव जन तो वैष्णव होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। जब जयंत को किसी ने सहारा नहीं दिया तो नारद देखा विकल जयंता, क्योंकि लागी दया कोमल चित, क्योंकि संतों के चित कोमल होते हैं, वो दूसरों की पीड़ा से पीड़ित हो जाते हैं। साधु कौन? साधु वो है, वैष्णव वो है जो दूसरों के दुख से दुखी हो जाए। संत हृदय नवनीत समाना, कवियों ने क्या कहा? वैष्णव, हम डिवोटी का हृदय कैसा होता है? माखन जैसा कोमल। अब केवल अमूल बटर खाने वाले गाय का ताजा माखन क्या होता है क्या जाने, लेकिन गाय के दूध की जो ताजा माखन होता है, उतना कोमल एक वैष्णव, एक डिवोटी का हृदय होता है। लेकिन गोस्वामी ने कमाल कर दिया, बोले कवियों ने कहा लेकिन उनको कहने नहीं आया। एक डिवोटी, एक वैष्णव का हृदय जो है
माखन जैसा कोमल नहीं, माखन से भी अधिक कोमल होता है, क्योंकि माखन के नीचे आग लगती है तब पिघलता है, लेकिन वैष्णव का हृदय तो दूसरों को दुखी देखकर पिघल जाता है। यह है वैष्णव। और ऐसा हृदय जब हो तो समझो भगवान हमारे घर पर आएंगे। हमारा तो क्या है ना, दूसरे वैष्णव को दुखी देखते ना हमें बड़ा आनंद होता है। उसी का ऐसा ही होना चाहिए, टांग टूटनी चाहिए थी। कई दिनों से बस ले देकर लगा था, अच्छा हुआ वो गिरा। और हमारे तो आजकल है, बाहर से कितने बड़े भक्त लगते हैं, बस ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर आ चुका धरती पर। हम तो भक्ति मतलब ऐसे दिखावा होता है कि किसी को लगता है प्रभुपाद के बाद यही होगा इस्कॉन में। लेकिन इंटरनली, आंतरिक रूप से वैष्णव वो है दूसरों की पीड़ा को समझे, और केवल दूसरे मनुष्यों की पीड़ा ही नहीं, सम सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों की। हमारे अंदर आत्मा, ये जो आत्मा शरीर के अंदर है ना, वो एक बकरे के अंदर भी है, एक मुर्गे के अंदर भी है। सभी जीव जंतु के विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैन स्वपा के भगवत गीता ने कह दिया कि हम जो आत्मा है वही आत्मा कुत्ते में है, बिल्ली में है, हाथी में है, सब में। तो इन सभी पशु पक्षियों के प्रति करुणा, सबके प्रति समभावना जो रखे, वहां भगवान होते हैं। आजकल लोग अपने शरीर को बनाने के लिए दूसरे जीव को मार कर काट कर खाते हैं, जीवा के टेस्ट को बढ़ाने के लिए नॉनवेज आदि खाते हैं, क्या क्या खाते हैं। अब तक तो बकरे और मुर्गी खाते थे, फिर केकड़ा शुरू हुआ, फेफड़ा शुरू हुआ, कुत्ता शुरू हुआ, सुअर शुरू हुआ। अब आजकल चाइना में क्या क्या शुरू हो गया। फिर उनका बाप कोरोना आएगा ही ना, नहीं आएगा तो कहां जाएगा। आया लो कोरोना। इस संसार में जितने भी आतंक हो रहे हैं, शायद भक्त उसे छोड़ दे, माफ कर दे, प्रकृति माफ नहीं कर सकती भक्तों। प्रकृति माफ नहीं कर सकती। मनुष्य बना है वेजिटेरियन, शाकाहारी खाने के लिए, और प्रकृति के नियम को तोड़कर यदि हम ये सब पाप करते हैं तो इसे आज नहीं तो कल इसका रिएक्शन आएगा, हमें अवश्य भुगतना होगा। मुझे इतना कहिए, दूसरे किसी जीव को तड़पा कर, मार कर, काट कर हमारा पेट भरना, क्या ये धर्म है? क्या ये सज्जनता है? आप लोग तो इससे मुक्त हो, ईश्वर की बड़ी कृपा है, लेकिन भगवान उसके घर पर रहते हैं जहां सभी जीवों के प्रति समभावना होती है ना? ठीक है, इतना समझ में आ गया? सभी जीवों के प्रति समभावना मैंने जनरल लेवल पर कहा, थोड़ा सा डिवोटी लेवल पर कहूं तो कभी भक्त में भी द्वेष नहीं करना चाहिए। मैंने परसों कहा था कि जो प्रसाद 100 जन का बना है और 150 लोग आ गए, तो फिर वो जो खीर है ना, एक एक चम्मच ऐसे टच करते, देते नहीं है, ऐसे केवल थोड़ा टच करते हैं, सूंघा देते हैं, बस अब आगे चलो चलो सूंघ लो, आगे चलो बेचारे। और फिर अपनी कोई सखी आ गई, अच्छा तू है, ये ले, दो ले, हरि बोल, हरे कृष्ण। क्यों भाई? वो आगे 10 जन को तो केवल सूंघाया और इसको 2 चम्मच 2 ग्लास भरकर दे दिया। अब यहाँ 12 माला नहीं, 64 नहीं, यहाँ 128 माला भी ये करे ना, भगवान कभी नहीं आ सकते, भगवान कभी नहीं आ सकते, क्योंकि भगवान नंबर नहीं गिनते हैं भक्तों, भगवान भाव ग्रही जनार्दन, ये भाव देखता है। समः सर्वेषु भूतेषु। अब दूसरी ओर राजा रंती देव को देखो, रंती देव 48 दिन का उपवास था। 48 दिन बंदा कुछ न खाए, अरे 48 दिन 48 घंटे में। तो समः सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों के प्रति जहां समभावना होती है वहां भगवान रहते हैं। श्री कृष्णा भावनामूर्त और वैदिक सनातन धर्म की विशेष जानकारी, कथा, प्रवचन, भजन, कीर्तन प्राप्त करें हमारी वेबसाइट पर www.lalgovindas.com,
फेसबुक अपडेट के लिए लाल गोविंदास पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप अपडेट के लिए संपर्क करें +91 750 633 7055। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।